कितनी बेतुकी बात है मैडम। बांसुरी का पति और उसकी फैमिली मौजूद है यहाँ, और आप बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कह रही है। तुम दोस्त थे ना उसके? हाँ, लेकिन आप लोग हमारी दोस्ती को कोई और ही मतलब दे रहे हैं। देखिए मैडम, मेरा इन सब से ना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इन सब? क्या मतलब इन सब? क्या है ये इन सब? कोई साजिश है? कोई गेम है? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ये आप क्या कह रही है? गेम, साजिश? ये मेरी पत्नी नहीं है ये बांसुरी। विक्रम जी पहले ठीक से देख तो लीजिए। अरे इसमें ठीक से क्या देखना है? मैं एक नजर में बता सकता हूँ, ये मेरी बांसुरी है ही नहीं। नारायण जी, सीमा जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी बांसुरी है? पापा जी इतना सोच क्या रहे हैं? नहीं है ये बांसुरी। विक्रम जी, सवाल नारायण जी और सीमा जी से पूछा। वो पिता है, बोलने दीजिए। आप सही कह रहे हैं, पिता है बांसुरी के, इस लाश के नहीं जो उनके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। नहीं, ये हमारी बहू नहीं है। मुझे भी लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये बांसुरी नहीं है। देखिए चेहरा बुरी तरह से जल गया है, इसलिए शायद पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नीचे की बॉडी कुछ ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए। इंस्पेक्टर, साफ साफ क्यों नहीं कहते आप लोग ये केस बंद करना चाहते हैं? विक्रम जी, आपको ये क्यों लगता है कि अगर ये बांसुरी है तो केस बंद होगा? बल्कि केस शुरू होगा, एक मर्डर केस। अगर ये मर्डर केस होगा तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग मेरी बांसुरी को ढूंढना बंद कर देंगे? जी, बांसुरी को ढूंढना बंद करेंगे, कातिल को ढूंढना शुरू करेंगे और इस केस की तह तक जाएंगे। केस मेरी पत्नी के गायब होने का है, जिसको कि आप लोगों को ढूंढना है। अगर मर्डर केस होगा तो किसी और का होगा, मेरी पत्नी का नहीं। मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। एक बार ठीक से देख तो लो, ध्यान से। माफ कीजिए मैडम, जबरदस्ती है क्या? एक जली हुई लाश को बांसुरी की लाश बता दूं? तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो रोहित। लेकिन आप कोशिश कर रही है ना मुझे सूली पर चढ़ाने की। देखिए मैडम, अगर आपको मेरे खिलाफ कुछ मिले ना तो चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर, लेकिन अब मैं इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं यहां से। हम लोग ये बहस कर ही क्यों रहे हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जानबूझकर अपनी पत्नी की लाश पहचान नहीं रहा हूं तो डीएनए टेस्ट करवाइए। वही करवाते हैं ना जब डाउट में होते हैं। ऑर्डर कीजिए अभी के अभी, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और एक बात, अगर आप लोग मेरी वाइफ को नहीं ढूंढना चाहते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मिलेगी नहीं। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। आप लोगों के लिए होगा ये हजारों में एक केस, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा, बांसुरी किसी बात से नाराज थी क्या? या उससे कोई भूल हो गई थी? पापा जी कम से कम आप तो शक मत कीजिए। अगर आप भी ऐसे सोचेंगे कि बांसुरी खुद से गई थी तो मेरा साथ कौन देगा? ये बेटा ऐसी बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। बस एक सवाल बार बार मन में खटक रहा है कि अगर बांसुरी किसी के साथ जबरदस्ती गई या उसे कोई ले गया है, वो वहां चिल्लाई क्यों नहीं? और उससे पहले जब उसने एफडी तोड़वाई तो तुमसे बात क्यों नहीं की? उसने क्यों नहीं कहा कि वो किसी दबाव में है, परेशानी में है, या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है? बेटा उसने हमें किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं, अपनी माँ को भी नहीं। पापा जी मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। जो भी हुआ है ना बांसुरी खुद आके हमें बताएगी। और बेटा बांसुरी जी, आपको और सीमा जी को पुलिस के साथ हॉस्पिटल जाना होगा, सैंपल लेंगे डीएनए के लिए। पुलिस को अभी भी लग रहा है कि वो बांसुरी की लाश है। वो बस पक्का करना चाहते हैं। हमने लाश का पोस्टमार्टम करवाया और उसमें जो मौत की टाइमिंग निकली उससे हमारा शक और गहरा हुआ। मौत गला घोटने से हुई है। लाश का आइडेंटिफिकेशन ना हो इसलिए बॉडी को जलाया गया। पेट्रोल यूज किया गया, पर चूंकि वहां बारिश हुई होगी इसलिए लाश पूरी तरह जल नहीं पाई। मौत कितने बजे हुई होगी? 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मतलब 4 जून की रात या 5 जून की सुबह हुई हो सकती है। बिल्कुल मुमकिन है। सर बांसुरी के पेरेंट्स के ब्लड सैंपल ले लिए गए और एफएसएल को भेज दिए गए। सर अगर हम ये मान के चलें कि विक्रम किसी कारण से बांसुरी की लाश को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन बांसुरी के माँ बाप भी, वो ऐसा क्यों करेंगे?
विक्रम के दबाव में ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन सर विक्रम के खिलाफ हमें कुछ मिला नहीं है, वो अपनी पत्नी को क्यों बढ़ाना चाहेगा? गुस्सा, जलन, शायद बांसुरी और रोहित के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, अफेयर था जो विक्रम ने पकड़ लिया रंगे हाथ। मान लो अगर डीएनए रिपोर्ट कहती है कि वो लाश बांसुरी की नहीं है, फिर बांसुरी कहाँ है? और अगर डीएनए रिपोर्ट के आने से पहले ही हम ये मान लेते हैं कि वो लाश बांसुरी की ही है, तो क्या रंजना और उसके बॉयफ्रेंड उमेश का इस हत्या के पीछे हाथ हो सकता है? सिर्फ 25,000 रुपयों के लिए? शायद कुछ और भी था। बांसुरी का यहाँ भोपाल में जबलपुर के अपने कॉलेजमेट रोहित से मिलना, जबकि विक्रम कहता है कि रोहित के बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जरूरी नहीं है कि विक्रम जो कह रहा है सही कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो एक एंगल ये भी बन सकता है सर कि बांसुरी का वाकई में रोहित से अफेयर था। इस अफेयर का पता रंजना को चला, रंजना ने बांसुरी को ब्लैकमेल किया, बांसुरी ने एफडी तोड़ी, एटीएम से 50,000 निकाले। हो सकता है सर ये सारा अमाउंट ब्लैकमेल की रकम हो, वरना बांसुरी इतने सारे पैसों का क्या करती, क्यों निकाले उसने? जबकि विक्रम ने हमसे एक बात बार बार कही है कि कोई बांसुरी को ब्लैकमेल कर रहा है। एक काम करो, इस उमेश और रंजना के लिए जोरों शोरों से सर्च ऑपरेशन लॉन्च करो। इन दोनों का मिलना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों बांसुरी को ब्लैकमेल कर रहे थे तो बांसुरी का रोहित के साथ अफेयर होना जरूरी है, और अगर अफेयर था तो बांसुरी और रोहित कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, किसी होटल में या किसी लॉज में। और इस उमेश और रंजना को उस होटल या लॉज का एड्रेस बतौर सबूत जरूर पता हो। जैसे ही हमें रंजना के बारे में पता चला, उसने कोचिंग क्लासेस आना बंद कर दिया, पर हमने क्लासेस पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। रंजना इंदौर की रहने वाली थी, और जब हम वहां पहुंचे तो पता चला वो वहां लौटी ही नहीं, और ना ही उसने घर पर कोई कॉल किया था। रंजना के फ़ोन रिकॉर्ड से हमने उसके बॉयफ्रेंड उमेश नंदा की डिटेल्स भी निकलवाई उस तक पहुंचने के लिए। 48 घंटे के अंदर हमें उस ठिकाने की खबर मिली जहां रंजना और उमेश छुप कर बैठे थे। रंजना और उमेश का अंडरग्राउंड जाना अपने आप में काफ़ी डाउटफुल था, जो उनका इस केस से किसी न किसी तरह जुड़े होने का स्ट्रॉन्ग प्रूफ था। सर जब आप कोचिंग क्लास आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो यास्मीन मेरा नाम लेगी ही लेगी लोन की लड़ाई को लेकर। और सर ऊपर से मैंने उसको धमकाया भी था सर, इसलिए डर के मारे हम दोनों छुप गए थे सर। चोर की दाढ़ी में तिनका। हम कोई चोर वोर नहीं है सर, मैंने सच में बांसुरी को उसके 25,000 लौटाए थे। और सर मैंने सिर्फ उसे इसीलिए धमकाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नर्वस थी सर कि बांसुरी का पति एक बड़ा आदमी है, कुछ कर देगा सर। तुम दोनों बांसुरी का ऐसा कौन सा राज जानते थे जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे? सर हम कोई राजबाज नहीं जानते उसका। और सर हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे सर उसको? ये तो खुद बांसुरी की तरह बैंक की जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, नौकरी की तलाश में। उमेश नंदा, 4 जून की रात को तेरा सेलफोन लोकेशन मीरा नगर का है। ये देख, सेम उसी सेलफोन टावर की रेंज में जहां बांसुरी का हॉस्टल है। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर, सेम जगह पे मौजूद होने से ये कहाँ साबित होता कि सब कुछ मैंने किया सर? तो फिर ये साबित करो कि 4 जून की रात को तुम बांसुरी के हॉस्टल के पास में क्या कर रहे थे? मैं एक बियर बार में बियर पी रहा था। बार का नाम? बार के सीसीटीवी ने यह तो साबित कर दिया कि उमेश उस रात वहां मौजूद था, पर उसकी हरकतें कुछ और ही कह रही थी। ये उमेश 5 मिनट के बाद फिर लौटता है और इन दोनों के बीच बातें होती हैं, और 10 मिनट बाद उमेश फिर उठकर चला जाता है। ये बार बांसुरी के हॉस्टल से 10 मिनट की दूरी पर है, और उमेश की हरकतें अजीब है। पक्का इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है सर? इस बार से एटीएम 6 मिनट की दूरी पर है सर, जहां से बांसुरी ने पैसे निकाले थे। ये 2 बार बियर छोड़कर बाहर क्यों गया? हो सकता है हॉस्टल के बाहर बांसुरी के निकलने का इंतजार कर रहा हो, उस पर नजर रख रहा हो। कौन है ये?
बार में किसके साथ बैठा है तू? सर ये मेरा फ्रेंड है सर, अविनाश। चल नंबर दे। क्या सर, अब मेरे दोस्तों को भी किसी टाइम इस मामले में? नंबर दे उमेश। अरे सर प्लीज। चल निकाल। सात 40 और 7:55। तू 2 बार अपनी टेबल छोड़कर बार से बाहर गया। क्यों? बांसुरी पर नजर रख रहा था। अब चुप क्यों हो गया उमेश? बोल ना, 2-2 बार उठकर बार के बाहर क्यों गया था? वो मैडम एक बार फोन आया था और एक बार फोन करने गया था। दोस्त के सामने फोन पर बात नहीं कर सकते थे? बाहर में इतना शोर था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो बाहर चला गया। किसका फोन आया था और किसे करने गया था? वो एक काम का फोन था। क्या काम था? मैम ये जॉब ढूंढ रहा है, कहीं बात नहीं बन रही, बस उसी की कोशिश में है। रंजना तुम उस रात वहीं पर थी, बार के बाहर, या फिर हॉस्टल के बाहर छुपी हुई थी और इसको इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि बांसुरी अब निकली है हॉस्टल से? मैम मैं वहाँ थी ही नहीं। मैडम मैं एक फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर रहा था, उसके वहां पर सुपरवाइजर की पोस्ट खाली थी। फैक्ट्री का नाम, मैनेजर का नाम, नंबर? जी सर, उमेश नंदा मेरा दोस्त है और हम रत्ना बार में बैठे थे। लेकिन सर बात क्या है सर? समझाता हूँ बात तुझे। तू मीरानगर थाने आ जा अभी के अभी, और सुन भागने की सोचना भी मत। लेकिन सर आप इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हो? तू आ जा, फिर ढंग से बात करता हूँ। सर अब इस फैक्ट्री के मैनेजर से बात करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे तो नौकरी मिले सर ही, और वैसे भी हमने कुछ किया तो है नहीं सर। हम दोनों अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, दोनों की अच्छी जॉब लगे, दोनों सेटल हो जाए, बस इसी कोशिश में बांसुरी है। कमाने के साथ कितने में सेटल हुआ? अरे क्या विक्रम सिंह ने? क्या और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? सर क्या रोहित पटेल को भी मारने का प्लान था? सर अब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ सर? बहुत ही भद्दा मजाक है सर। यहाँ हम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं और आप है कि मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कितने में सेटल किया हम दोनों को फंसाने के लिए? सर बकवास है सर ये सब। हमने उमेश के दोस्त अविनाश की कड़ी पूछताछ की, पर वो अपने बयान पर अड़ा रहा कि वो बांसुरी को जानता तक नहीं, और अगर उमेश और रंजना ने कोई साजिश की थी तो उसे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रंजना तुम पढ़ी लिखी हो। हमने रंजना से भी बार बार लगातार पूछताछ की, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो टूटेगी, लेकिन नहीं, रंजना नहीं टूटी और ना ही उमेश टूटा। उसकी दलीलें यही रही कि वो बेगुनाह है और उसका उस रात उस बार में होना महज इत्तेफाक था और कुछ नहीं। जिस फैक्ट्री मैनेजर के साथ उमेश ने 2 बार बियर बार से बाहर जाकर बात करने का दावा किया था, हमने उससे बात की और पता चला कि उमेश की बात सही थी। दोनों की बात वाकई में हुई थी जॉब को लेकर। हमने इस बात को उमेश के फोन रिकॉर्ड्स के साथ भी क्रॉस चेक किया। उमेश और रंजना को जाने दिया, उन्हें हम क्लीन चिट तो कतई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ ऐसा भी कोई सबूत नहीं था जो हम उन्हें मुख्य संदिग्ध बना सके। रिजल्ट हो गया आप लोगों का दावा सच? नहीं विक्रम जी, अभी नहीं है, इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, हम वेट कर रहे हैं। वेट मत कीजिए, रिजल्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो लाश बांसुरी की नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। विक्रम जी, हमने पूरी स्टेट के सभी बड़े शहरों की पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन अभी तक एक भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा कि हम कौन से शहर पर फोकस करें। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, बांसुरी बहुत बड़े खतरे में है। विक्रम जी, आप अक्सर किसी खतरे की बात करते हैं, क्या है ये खतरा, जरा बताएंगे हमें? क्योंकि आपकी पत्नी बांसुरी को कहाँ से खतरा था, क्या खतरा था, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने हॉस्टल की सारी लड़कियों से बार बार पूछताछ की, कोचिंग क्लासेस को खंगाला, यहाँ तक कि वाशी में क्राइम ब्रांच से भी बात की, जहाँ पर आपको काम के सिलसिले में धमकियाँ मिलती थी, लेकिन कोई गणित बैठ नहीं रहा है। तो कहाँ है मेरी पत्नी, और मिली क्यों नहीं अभी तक आप लोगों को? सर ये विक्रम सिंह सोशल मीडिया पर गया, उसने हर अकाउंट में अपनी मिसिंग वाइफ की पोस्ट डाली और हमारी जमकर बदनामी की। एक तरीके से। हाँ सर। सर ये रोहित भी यहीं कहीं है, इस पर नजर रखी हुई है, लेकिन ऐसा कोई अंदेशा नहीं मिल रहा कि इसने और बांसुरी ने मिलकर कोई प्लान बनाया। हो सकता है इंतजार करना प्लान का हिस्सा हो। दोनों ने सोचा होगा कि अपनी अपनी जगह पर चुपचाप जमे रहें, एक बार मामला ठंडा हो जाए फिर मिलेंगे, क्योंकि बांसुरी जानती है उसका पति विक्रम इस वक्त उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और एक बार, हम सिर्फ रोहित को ये अफेयर की वजह क्यों माने? बांसुरी के फोन रिकॉर्ड से किसी और अफेयर की तरफ इशारा नहीं मिलता। फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला सर। अगर बिना फोन वाला कोई अफेयर होता तो बांसुरी के सर्कल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से कुछ तो निकलता। मैंने सब जगह पूछताछ की, जबलपुर, बांसुरी के मायके के मोहल्ले में भी। लेकिन रश्मि, हमने ऐसे अफेयर्स भी देखे जहाँ पर अफेयर करने वालों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं होता। सर होने को तो ये भी हो सकता है कि बांसुरी का कोई सीक्रेट प्रेमी हो, रोहित नहीं कोई और।
जिसके साथ मिलकर बांसुरी ने किसी तीसरी औरत का कत्ल कर दिया, गुमराह करने के लिए। पर यहाँ विक्रम डंके की चोट पर बार बार यही कहता है कि लाश बांसुरी की नहीं। तो अगर प्लान गुमराह करने का बना है तो फेल हुए, और अब अगर डीएनए रिजल्ट भी इनके खिलाफ जाता है तो बांसुरी और उसका सीक्रेट प्रेमी डबल फेल हो जाएंगे। सीमा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम सोचते आ रहे हैं ऐसा था ही नहीं? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि बांसुरी और विक्रम के बीच कोई ऐसी अनबन हुई हो जो हम तक पहुंची ही ना। नहीं जी, अगर ऐसी कोई अनबन होती तो बांसुरी मुझे जरूर बताती, छिपाती नहीं मुझसे। अब जब तक बांसुरी मिल नहीं जाती, इंतजार करना पड़ेगा सच जानने का कि आखिर हो क्या रहा था। नमस्ते राधेश्याम जी। एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो बैंक ऑफिसर बनना चाहती थी, शक करने जैसी कोई हिस्ट्री नहीं, और तुम्हें लगता है कि उसका कोई सीक्रेट लवर था जिसकी किसी को जानकारी नहीं, और उन दोनों ने मिलकर किसी एक तीसरी औरत का मर्डर कर डाला और बांसुरी ने अपनी डेथ पे की है? बस यही एक थ्योरी है सर जिस पर हम काम कर रहे हैं। वैसे डीएनए रिजल्ट भी आ गए, वो भी यही कहते हैं कि वो लाश बांसुरी की नहीं है। तो क्या बांसुरी के बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा एक पॉइंट है जो ये जाहिर करे कि बांसुरी मर्डर जैसा जुर्म कर सकती है? नहीं है सर, लेकिन बात यह भी है कि बाकी किसी भी दूसरे एंगल में ऐसा एक भी पॉइंट हाथ नहीं लगा जो किसी दिशा की तरफ इशारा करे। वो खुद गई या नहीं, बांसुरी ने एटीएम से पैसे विड्रॉ जरूर किए, खुद किए या किसी के कहने पर किए हमें नहीं पता। क्या उसे धमकियाँ मिलनी थी? नहीं पता। क्या उसकी किडनैपिंग हुई? नहीं पता। क्या वो खुद अपनी मर्जी से अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई? हो सकता है, पर हमें नहीं पता सर। इन शॉर्ट इस वक्त कुछ भी नहीं पता। इस विक्रम सिंह को बुलवाओ, ये मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है कि तुम्हारी टीम सही से काम नहीं कर रही है, और वो सोशल मीडिया में बहुत आक्रोश जता रहा है। हाँ सर, कुछ दिनों से ये सब चल रहा है। तुमने इस विक्रम को कभी संदिग्ध माना? बिल्कुल माना सर, बाकायदा उसके बैकग्राउंड चेक किया, खबरी लगाया उसके पीछे। हैप्पीली मैरिड कपल है सर, शादी को अभी 1 साल से थोड़ा ही वक्त ज़्यादा हुआ है। हैप्पीली मैरिड कौन? सिर्फ बांसुरी या विक्रम सिंह भी? दोनों। अरेंज मैरिज से सर, लेकिन दोनों की मर्जी और खुशी से हुई। और सर ये जो विक्रम सिंह है वो बड़े मॉडर्न ख्यालात का इंसान, अपनी बीवी के एम्बिशंस की कदर करता है। वो अपनी बीवी बांसुरी के बैंक ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा था। दहेज लिया था इसने? नहीं सर, दहेज नहीं लिया। बांसुरी अपने साथ जो भी लाई थी उसके माँ बाप ने खुशी और अपनी मर्जी से दिया था। और सर बांसुरी के माँ बाप तो विक्रम की बड़ी तारीफ करते हैं, वो अपने दामाद का बड़ा गुणगान गाते हैं। और विक्रम अपनी बीवी को क्यों गायब करवाएगा या मरवाएगा, इसका एक सिंगल कारण हमारे सामने नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बांसुरी अब हमें कभी मिलेगी, क्योंकि बांसुरी मारी जा चुकी है और खुद विक्रम ने इसे मार डाला। अच्छा, ये वाशी में जहाँ विक्रम सिंह रहता है उसका पूरा बैकग्राउंड ध्यान से चेक हुआ? जी सर, वाशी की क्राइम ब्रांच की टीम विक्रम के घर की तलाशी ले चुकी। मेरे फ्लैट की तलाशी लेनी है? किस लिए? ये पक्का करना है कि आपकी पत्नी बांसुरी यहाँ तो नहीं आई थी। आप लोगों को मैं पागल नजर आता हूँ? मेरी पत्नी अगर यहाँ होती तो मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद करके उसे ढूंढता फिरता और आप लोगों के साथ दलीलें देता रहता। आपको पता है ना कितने बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हो मुझे संदिग्ध बनाकर। मतलब आपको वाकई में लगता है कि मेरी पत्नी मेरे ही घर पर आई होगी, हाँ, और मैंने उसका कत्ल वतल कर दिया है? विक्रम जी, इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं। हम आप ही की पत्नी बांसुरी सिंह के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब मैंने आप लोगों पे प्रेशर क्या डाला, इस तरह से बदला ले रहे हैं? सर, विक्रम के घर की दीवारों तक को खटखटा के देखा, लेकिन ऐसा एक भी सुराग हाथ में नहीं लगा जिससे यह जाहिर हो
कि बांसुरी वहाँ गई थी। और विक्रम सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 4 जून को वाशी के फ्लैट से विक्रम ने बांसुरी को कॉल किया था। यस सर। विक्रम सिंह को बुलवाओ। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी क्वेश्चनिंग हो रही है, बल्कि उसे ये लगना चाहिए कि उससे जानकारी ले रहे हैं। और अपनी टीम को बारी बारी उससे बात करवाओ और अलग अलग तरीके से वही सवाल पूछो, सिर्फ संदिग्ध नहीं। उसे मुजरिम समझकर उससे सवाल पूछो जैसे उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया हो। मुझे ये साजिश बांसुरी की रची हुई नहीं लगती, क्योंकि उसके बैकग्राउंड और कैरेक्टर से तो नहीं लगता कि वो इतना शातिर षड्यंत्र रच सकती है। विक्रम ने प्लान बनाया हमें गुमराह करने के लिए, अब हम प्लान बनाएंगे। मुंह खोलेगा वो, झकझोर के रख देंगे। यस सर। राणे, पुलिस मेरी वाइफ को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर रही। अब मुझे ही वहाँ जाके फुल चार्ज लेना होगा। मैं परसों तक लौट आऊँगा। आप टेंशन ना लो सर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूँगा। थैंक यू राणे। तो बांसुरी ने फ़ोन पर आपसे ये कहा कि वो बिजी है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड आया। आया नहीं कहा था, आई है कहा था। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही है। नोट्स वोट्स नहीं लेते क्या आप लोग? विक्रम जी, बांसुरी ने इससे पहले भी कभी आपसे झूठ बोला? जी नहीं, कभी नहीं। इस बार क्यों बोला? मुझे नहीं लगता कि उसने मुझसे झूठ बोला। आप लोगों ने अभी तक बांसुरी को ढूंढा नहीं। जब ढूंढ लेंगे तो मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। उस शाम आपने बांसुरी के अकाउंट में 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। शाम को 5:16 पे ट्रांजैक्शन हुआ था। मेरे अकाउंट से बांसुरी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। रसीद दिखाऊं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। ये इन्फॉर्मेशन तो खुद आप ही ने हमें दी थी ना कि बांसुरी 50,000 रुपये विड्रॉ करके गायब हो गई। उसी के चलते तो हमने वो ATM का CCTV चेक किया। तो केस में आगे जाने के बजाय आप लोग लौट कर उसी पॉइंट पर आ गए जहां से आपने शुरुआत की थी, वो भी मेरी मदद से। आपके पास बांसुरी का पासवर्ड है? पति पत्नी है हम, हमारे बीच में कोई राज नहीं है। मेरे भी अकाउंट का पासवर्ड है उसके पास। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते आपने सोचा कि अपनी पत्नी के अकाउंट को चेक करो और अचानक से आपको पता चल गया कि वो 50,000 रुपये विड्रॉ करके गायब हो गई और ऐन मौके पर आपने हमें वो लीड दे दी? मैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, ये हमेशा होता है। लेकिन बांसुरी गायब होती है, ये हमेशा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि उसका अकाउंट चेक करता हूँ। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है जो आप में कूट कूट कर भरी, जिसके चलते आपने परफेक्ट टाइम पर अपनी बीवी के अकाउंट को चेक किया और हमें बता दिया कि बांसुरी 50,000 रुपये विड्रॉ करके गायब हो गई। इसका सबूत वो ATM की CCTV फुटेज भी है। वैसे विक्रम जी, आप ना भी बताते तब भी हम उस फुटेज को चेक करते, पर आपने हमें बताया कि हमें ATM की CCTV फुटेज को चेक करना चाहिए। थैंक यू। अब बड़ी अजीब बात यह है कि बांसुरी के गायब होने के बाद से उसके अकाउंट से 1 रुपया विड्रॉ नहीं हुआ है। क्यों? इस सवाल का जवाब आप एक्चुअली में मुझसे चाहते हैं? अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि वो पैसे विड्रॉ करे ताकि जहां पे भी हो सेफ हो, ताकि जब वो वापस आए तो मैं उससे जानूं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा, आपने हमसे कहा है, कई बार कहा है कि वो किसी खतरे में है, तो ये खतरा है क्या मिस्टर विक्रम सिंह? अरे खतरा मुझे क्या पता, मैं तो बस चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। पता नहीं किस हालत में होगी। आप उसका बैंक अकाउंट रेगुलर चेक करते रहते हैं? क्यों करूँ? कौन करता है बोलिए जरा। तो मतलब बांसुरी के गायब होने के वाकयात ने आपको मजबूर किया उसके अकाउंट को चेक करने के लिए, और उसी के चलते आपको पता चला कि उसने 2 महीने पहले अपनी FD तोड़वाई थी और काफी बड़ी रकम विड्रॉ की थी। ये आप बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैंने एक विड्रॉल चेक किया था उस दिन का। फिर एक दिन मेरे सामने अकाउंट खुला हुआ था तो कॉमन सेंस की वजह से मैंने पुराने ट्रांजैक्शन चेक किए, तो मैंने देखा कि एक FD तुड़वाई हुई है और 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हुए हैं। सॉरी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि सिर्फ कॉमन सेंस की वजह से आपने उसके पिछले 2 महीने के या उससे भी पहले के ट्रांजैक्शंस चेक किए। विक्रम जी, मुझे लगता है कि यहां बात कुछ और भी है ना? हाँ है, और बात यह है कि आप लोगों ने मेरे दिमाग में वो बात डाली थी कि वो अपनी मर्जी से गई है, खुद से गई है। इसलिए मैंने सोचा कि पक्का कर लेता हूं कि ऐसा कुछ है तो नहीं ना। इसलिए मैंने उसका अकाउंट चेक किया, ये देखने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो। ऐसा कुछ मतलब कोई प्लान, कोई लंबे अरसे पहले रची गई साजिश? साजिश मुझे नहीं पता,
बस मैं पक्का करना चाहता था कि ऐसा कोई प्लान है तो नहीं। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी ने आपके जहन में शक डाल दिया कि आपकी बीवी बांसुरी का कोई प्लान रहा हो। जी, ऐसा कह सकते हैं, आप ही की थ्योरी थी। चले चलते हैं। कहाँ? मेरे कैबिन में चल के बात करते। क्यों? वहाँ ऐसा क्या अलग है? आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहीं पूछ के खत्म कीजिए ना। आइए ना, आइए। अरे कितनी बार कहूं, आप लोगों के कहने पे मैंने उसके लास्ट ट्रांजैक्शन चेक किए थे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि वो अपने मर्जी से गई है पैसे लेकर। विक्रम जी, आपके जहन में खुद कभी ये शक नहीं है कि आपकी बीवी किसी प्रेमी के साथ भाग गई होगी? जी नहीं, मुझे अपनी पत्नी पे कभी शक नहीं हुआ, नेवर। क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? प्यार करते हैं एक दूसरे से, और कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। 100% भरोसा एक दूसरे के ऊपर। विक्रम जी, अगर 100% भरोसा होता तो हम कहते दुनिया कहती। आप अपनी बीवी के पहले के ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते? हाँ, नहीं करता, लेकिन आप लोग एक ही बात को इतनी बार दोहरा रहे थे कि खुद से गई है, खुद से गई है, तो एक सेकंड के लिए मैंने भी सोचा कि देख लेते हैं कि एक ही बात को आप लोग बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं। रिलैक्स। विक्रम जी, लगता है आप थक गए। एक काम करते हैं, कल सुबह बात करते हैं। अरे कल क्या बात करनी है? सारी इंफॉर्मेशन तो आपको प्लेट में परोस के दे दी है, और क्या कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का आप लोग? उल्टा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। आप लोगों को लास्ट ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन क्या दे दी? मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। काम डाउन, रिलैक्स। अच्छा, आप जिस गेस्ट हाउस में पिछली बार ठहरे थे वहीं ठहरेंगे, या फिर हम कुछ इंतजाम करते हैं आपके ठहरने का? एसीपी साहब, मैंने आपको फोन किया था कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को ढूंढने के लिए अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे थोड़ा प्रेशर डालें, लेकिन वो आपका ऑफिसर राठौड़, वो तो उल्टा मुझे ही बुला बुला कर अपने ऑफिस में परेशान कर रहा है। अच्छा, तकलीफ दे रहा है आपको? जी, इरिटेट कर रहा है। एक ही सवाल को ऐसे गोल गोल घुमा के पूछ रहा है जैसे मैंने ही कुछ किया है। आप खुद सोचिए, अगर मैंने कुछ किया होता तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनको देता क्या? अब देखिए ना, मेरे लाख मना करने के बावजूद ये अपना एक कांस्टेबल मेरे गेस्ट हाउस के सामने खड़ा कर दिया है। भाई, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। सुरेश जी, आप तो जानते हैं ना, मैं सीनियर लेवल सरकारी ऑफिसर हूँ। बड़े बड़े नेताओं और बाबू लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। कितने ताकतवर हैं और जानते हैं ना आप। विक्रम जी, काम डाउन। मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर राठौर से। उनसे कहिए बातें बहुत हो गई हैं, अब जरा मेरी वाइफ को ढूंढ लें। अब देखिए ना, फिर से कल बुला लिया है, किस वजह से? क्या मिलने वाला है? विक्रम जी, आप रेस्ट कीजिए, मैं आड़े हाथों लेता हूँ राठौर को। राठौर, गुड जॉब, सही जा रहे हो। बंदा हिला हुआ है, टूटेगा। तुम एक काम करो, उसके अतीत को फिर से स्कैन करो, एक एक चीज़ को स्कैन करो। बहुत परफेक्ट प्लानिंग की है बंदे ने। राठौड़ कहाँ है? सर आ रहे हैं। जल्दी करने बोलो, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। सर आ ही रहे हैं। ये देखिए सर। इसके बारे में उससे सवाल पे सवाल पूछते रहेंगे सर, और सवाल पूछते पूछते एक बाउंसर डाल देंगे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। लेते हैं ऐसे खोपचे में। पुराने फ़ोन रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग से कुछ निकला? निकला है सर, और जो निकला है उससे सुराग कहा जा सकता है, लेकिन सर अभी इस एंगल को और टटोलना होगा, गहराई में जाना होगा। और आप सही कह रहे थे सर, इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से हो रखी है। टेंशन के कगार पे रखो उसे, अचानक सरप्राइज करते रहो। वही प्लान है सर। कृष्ण, तुम एक टीम लेकर तुरंत होशंगाबाद निकलो। विक्रम की एक भी डिटेल छूटनी चाहिए। विक्रम जी आइए, दूसरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। सुनो सब इंस्पेक्टर, ये रूम खेलना बंद ही करो, समझे? एक तो तुम्हारे राठौड़ ने 1.5 घंटे से बैठा रखा है। वापस से फोन मिलाऊं एसीपी को? बोलो, या एसीपी के बॉस से बात कराऊं? विक्रम जी, राठौड़ साहब वहां दूसरे कमरे में आपका वेट ही कर रहे हैं। उस औरत की लाश को 2 सेकंड देखने के बाद ही तुमने 100% कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी बीवी बांसुरी नहीं। तो डीएनए रिजल्ट ने भी तो यही कहा ना। फिर डीएनए करवाने को तुमने कहा था ना। तो सच तो साबित हुआ ना। अरे तुम लोगों की मदद क्या कर दी? इस तरह का सलूक करोगे मेरे साथ? मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए, ढूंढ के लाओ उसे। बैठ जाओ। बैठ।
मेरे ऑफिस की चाय कॉफ़ी पी है ना तूने? चाय कॉफी तो मैं पिलाऊंगा तुम लोगों को, जो भी चाहिए वो। पहले मेरी बीवी ढूंढ के लाओ, बहुत हो गया है डिस्कशन। और कोई मुझे बताएगा ये क्या प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? सौम्या राठौर कौन? अब उसे भी घसीटे हुए इन सब के बीच। कौन है? सौम्या राठौर का घर यही है? हाँ, मैं सौम्या की माँ हूँ। कहिए। सौम्या घर पर है? हाँ, पर बात क्या है? भोपाल पुलिस से। बुलाइए उसको जरा। सौम्या। सौम्या जी, विक्रम सिंह को कितने करीब से जानती थी तुम? कितने करीब से क्या मतलब है? रिश्तेदार हैं हमारे। मेरी माँ मेरी बहन रीना का बेटा है विक्रम, सौम्या का कजन है। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसके लिए तुम्हें हमारे साथ भोपाल चलना पड़ेगा। भोपाल चलना पड़ेगा? क्यों भाई? सौम्या से क्या बात करनी है? दूर की रिश्तेदार है, कजन है मेरी। जब बांसुरी ने तुम्हें फोन पर बताया कि उसकी फ्रेंड आई हुई है रूम पर, तो क्या वो फ्रेंड सौम्या राठौर थी? सटिया गए हैं क्या आप? मेरे होशंगाबाद की कजन सौम्या भोपाल में बांसुरी के रूम में क्या करेगी? तो सौम्या कहाँ थी उस रात? अरे अपने घर पे होगी, होशंगाबाद में। फोन पर पता किया था कि वो होशंगाबाद में? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स तो बताते नहीं है कि तुमने एक भी कॉल किया है सौम्या को। मैं क्यों करूंगा उससे कॉल? जब बांसुरी ने मुझे फोन पे साफ साफ कहा कि दोस्त आई है, सौम्या आई होती तो कहती सौम्या आई है, दोस्त नहीं आई है। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये भी कहती है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिर्फ ये कहा कि उसकी फ्रेंड आई, नाम नहीं बताया। क्यों? तुम दोनों के बीच में तो कोई राज नहीं है ना? क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? पूरे के पूरे बावले हो गए हो क्या आप लोग? क्या कोई साजिश चल रही है मुझे हरास करने की? कुछ मिला नहीं तो मेरी कजन सौम्या को इस पागलपन में घसीट रहे हो, है ना? बचपन से जानती हूँ मैं विक्रम को, इसमें नया क्या है? कजन है वो मेरा। तुम काफी टाइम से अपने कजन के टच में नहीं हो, ऐसा तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से पता चला। अब पूछना क्या चाहती है मुझसे, और पॉइंट क्या है मुझे ऐसे लेके जाने का? कहीं आप बांसुरी भाभी के गायब होने को मुझसे तो नहीं जोड़ रही हैं? और कोई जोड़ है? उसी के मिसिंग केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते? विक्रम, तुझे पता तेरे 1 साल के कॉल रिकॉर्ड स्टडी करने के बाद हमें क्या मिला? क्या मिला? फरवरी 2018 तक तेरी सौम्या से हर रोज बात होती है, लगभग हर रोज। तो फरवरी 2018 के बाद तुम दोनों के बीच एक भी कॉल नहीं हुआ। तो बात बंद क्यों हुई? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? पहले तो ये बताओ कि मेरी बीवी बांसुरी को ढूंढने में कहां तक पहुंचे हो तुम लोग? हाँ, या अब अगले 2 हफ्ते मेरी कजन सौम्या के इर्द गिर्द बिताने वाले हो? विक्रम सिंह, तू हमें यह बता कि सौम्या से तेरी बात बंद क्यों हुई? ऐसा है कि सीनियर लेवल ऑफिसर हूं मैं। कभी कभी काम का लोड इतना हो जाता है कि हफ्तों तक खुद के माँ बाप से बात नहीं होती। और ये सौम्या, ये भी ऑफिसर है, सीनियर लेवल की। उसने भी कभी कॉल नहीं की। कॉल तो क्या, कभी मैसेज तक नहीं किया। क्यों? चाहते क्या हो तुम लोग? 4 जून की रात को बांसुरी ने एटीएम से 50,000 विड्रॉ किए, जबकि उसकी एक बार की विड्रॉइंग लिमिट सिर्फ 25,000 की है। उसने 2 बार कार्ड इंसर्ट किया। तो बात क्या है? बात यह है कि उसके अकाउंट में 1,10,000 और थे। अब कोई खास कारण हो सकता है इस बात का कि उसने वो 1,10,000 विड्रॉ नहीं किए, पूरे पैसे निकाले बिना वो वहां से चली गई। मुझे कैसे पता होगा कि उसने पैसे क्यों नहीं विड्रॉ किए? क्या वो मुझे बता के गई थी कि वो विड्रॉ करने वाली है, या विड्रॉ करने के बाद मुझे बताया कि विड्रॉ कर लिए? उसने नहीं बताया, तुमने उसे कहा कि एटीएम से सिर्फ 50,000 विड्रॉ कर। मैंने बांसुरी से कहा कि पैसे विड्रॉ कर लो, और बाद में आप लोगों को आके बताया कि उसने पैसे विड्रॉ कर लिए। क्यों बताता मैं? चुप रहता ना? चुप रहना प्लान कैसा नहीं था, बताना प्लान कैसा था, तेरे प्लान का। चलो अब बहुत हो रहा है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो राठौड़। ओए, बैठ जा। महेश शर्मा कौन है? क्या आप मुझे बताएंगे मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये महेश शर्मा कौन है? महेश शर्मा? महेश शर्मा 104 रचिता अपार्टमेंट, नेहरू। वाशी पुलिस उठा रही है उसे। महेश शर्मा जी। क्राइम ब्रांच, चलो हमारे साथ। क्यों? विक्रम सिंह ने बुलाया तुम्हें।
महेश को पहले से जानती थी। होशंगाबाद का है, बचपन से जानते थे एक दूसरे को, दोस्त ही समझे। तो सौम्य, फरवरी में तुम एकदम से विक्रम के साथ बात करना बंद कर देती, फिर उसी वक्त अचानक तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में उतनी ही बातें महेश से होने लगती जितनी कि पहले विक्रम से होती थी, और फिर होशंगाबाद का महेश वाशी में शिफ्ट हो जाता है जहां पे विक्रम रहता। तो उसको सिर्फ तुमसे बात करने के लिए वाशी क्यों शिफ्ट होना पड़ा? विक्रम ने मुझे कहा था कि वो महेश को जॉब दिलाने की कोशिश कर रहा था मुंबई में, इसीलिए वो वहाँ था। और रही बात फ़ोन पे बात करने की, तो वो बातें मेरी विक्रम से होती थी, ना कि महेश से। विक्रम ने मुझे कहा था कि उसने नया नंबर लिया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो फ़ोन महेश का है। क्यों? तुम प्लान का हिस्सा नहीं थी? किस प्लान का सर? क्या बात कर रहे हैं आप? तो विक्रम सिंह, अब तुम ही बता दो कि इस प्लान के बारे में पूछ रही। अपनी पूरी प्लानिंग का खुलासा अब खुद ही कर दो, A to Z। ये प्लान, ये साजिश तब रची गई थी जब बांसुरी भोपाल शिफ्ट हुई बैंक पीओ कोचिंग क्लासेस के लिए। उसी दौरान विक्रम महेश शर्मा से मिला होशंगाबाद में और उसे अपने साथ वाशी ले गया। देख महेश, तुझे ढंग की सरकारी नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तब तक के लिए तेरा मोबाइल मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? ठीक है विक्रम भैया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये प्लान मैंने ही बनाया था। मुझे पता था कि किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 3 महीने से ज़्यादा के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक नहीं होते, इसलिए मैंने महेश का नंबर यूज़ किया था सौम्य से टच में रहने के लिए। विक्रम, किस प्लान की बात हो रही है सर? मुझे किसी प्लान के बारे में नहीं पता है। विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बस इतना पता है कि विक्रम किसी नए नंबर से कॉल करा था। मुझे नहीं पता था कि वो नंबर महेश का है। सौम्या को कुछ मालूम नहीं था। विक्रम, किस प्लान की बात हो रही है? तुमने बांसुरी के साथ? तो बांसुरी के रूम में कोई उसकी फ्रेंड आई थी, ये बात पूरी तरह से झूठ थी। हाँ। हेलो, आप घर पहुंच गए ऑफिस से? हाँ, बस अभी पहुंचा। बांसुरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम। बात क्या है, आप टेंशन में लग रहे हैं? बांसुरी, मैंने आज शाम को 50,000 ट्रांसफ़र किए हैं तुम्हारे अकाउंट में। बैंक से SMS आया मुझे, लेकिन बात क्या है विक्रम, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बांसुरी, मुझे एक धमकी आई है। क्या? आप तुरंत पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा। वो टेंडर ना पास करने पे धमकी दी है कि तुम्हें कुछ कर देंगे। देखो बांसुरी, डरो मत। एक काम करो, जल्द से जल्द थोड़े से कपड़े लो और उसे एक छोटे से बैग में डालो, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम हॉस्टल छोड़ के जा रही हो। कोई भी तुम्हें देखे नहीं निकलते हुए, यहाँ तक कि वहाँ का वॉचमैन भी नहीं। ध्यान रखना, हॉस्टल से निकलना और राइट टर्न लेना। वहाँ पे मेरा एक दोस्त खड़ा होगा, महेश। उसे मैंने सब कुछ समझा दिया है, भरोसेमंद आदमी है, वो तुम्हें पहचान लेगा। ठीक है, फिर? तुम बस उसके साथ जाना और जिस ATM से कहता है उस ATM से 50,000 विड्रॉ कर लेना, ठीक है? वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा और वो जैसा जैसा कहता है बिल्कुल वैसा ही करना। और हाँ, ध्यान रखना, कोई भी तुम्हें देखे नहीं। बिल्कुल डरना मत, एकदम नॉर्मल बिहेव करना, ठीक है? देखो महेश, तुम कहीं किसी भी होटल में चेक इन नहीं करोगे, समझे? ठीक है। और जब तुम वहाँ जाओगे तो अपना फ़ोन यहीं वाशी में छोड़ के जाना। कभी भी बांसुरी के साथ मत चलना, ठीक है? ये देखो, ये रूट है। हॉस्टल से ATM जाते वक्त जो पहला शॉप आता है, तुम उससे पहले रुक जाना, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा है। बांसुरी जाएगी, ATM से पैसे निकालेगी, उसमें भी CCTV है। जब वो वापस आएगी, यहाँ से तुम लोग बस स्टैंड की तरफ बढ़ोगे। वहाँ पे भी ध्यान रखना कि तुम उससे आगे आगे चलना, कभी भी साथ में मत चलना। बस की 2 टिकटें याद से पहले करा लेना, लेकिन दोनों सीट अलग अलग होनी चाहिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम दोनों साथ में हो। गलती से भी साथ में मत बैठना और बात तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है भैया, मैं सब समझ गया। भैया, इतनी सारी मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी तो होगी ना? दोबारा ये सवाल मत पूछना महेश। टॉप की नौकरी दिलाऊंगा, ठीक है? अपने पति पर पूरी तरह भरोसा करने वाली मासूम बांसुरी उसके बिछाए गए जाल में खुद चलकर फंस गई, इस बात से बिल्कुल बेखबर
कि उसके साथ क्या होने वाला है। महेश से अलग बैठी हुई बांसुरी रात भर बस में सोई नहीं, परेशान रही। यही सोचती रही कि उसके साथ ही उसके पति के साथ कोई कुछ गलत न कर दे। मैंने पनवेल की कोठी किराए पे ली थी 2 हफ्ते के लिए, कॉलोनी के कोने वाली कोठी। इससे पहले कि बांसुरी को उस कोठी में लाया जाता, विक्रम ने उसके बैकयार्ड में कुछ मजदूरों को किराए पर लाकर एक गड्ढा खुदवाया। उन्हें यह कहा गया कि यह गड्ढा खाद तैयार करने के लिए खुदवाया गया है। अगले दिन 5 जून को महेश बांसुरी को लेकर पनवेल वाली उस कोठी पर पहुंचा, जहां विक्रम पहले से उसका इंतजार कर रहा था। बांसुरी को चेहरा ढकने के लिए कहा गया था, ताकि उसे वहां आते वक्त कोई देख ना पाए। बांसुरी ने अपने पति के हर हुक्म का पूरी तरह पालन किया, यही समझकर कि उसे एक सेफ हाउस, एक महफूज जगह पर छुपाया जा रहा है। आ जाओ अंदर चलिए। विक्रम, मैं बहुत डर गई थी। मैं समझ सकता हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं है। बांसुरी को तो इतना भी वक्त नहीं मिला होगा कि वो तुझे पूछ सके तो उसे क्यों मार रहा है। कोई आइडिया नहीं था सर, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। इतना सब कुछ हुआ तो भनक तक नहीं लगी? नहीं थी सर, नहीं थी। विक्रम ने सोचा था कि बांसुरी की दफनाई हुई लाश तक कोई कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसने ऐसा परफेक्ट प्लान बना रखा था, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। हमने बांसुरी की लाश को बरामद कर ली। वो जो 5 लाख की एफडी बांसुरी के नाम पर थी, बांसुरी से कहकर तूने तोड़वाई थी? प्लान का हिस्सा था ये? और तूने ये सब इसलिए किया ताकि तेरी शादी सौम्या से हो सके? नहीं सर, नहीं, हम दोनों की शादी हो ही नहीं सकती थी। विक्रम जानता था ये बात। हम दोनों की शादी कैसे हो सकती? हम कजिन्स हैं, और वैसे भी मेरी शादी फिक्स हुई है। साल के एंड का मुहूर्त है। पर हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करती थी। क्या कर दिया तुमने विक्रम? सौम्या, मैं नहीं चाहता था कि तेरी शादी किसी और से हो। हम दोनों की जिंदगी बदतर हो जाती, फिर मुझे एक नहीं 2 लोगों को रास्ते से हटाना पड़ता। दो मतलब? अपनी बीवी बांसुरी को और इसके होने वाले पति को? सर, लेकिन जब विक्रम की शादी बांसुरी से तय हो रही थी, तभी मैंने विक्रम को कह दिया था कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी है सिर्फ एक याद बन के रहेगा, और हम दोनों अपनी जिंदगी अलग अलग बसर करेंगे। एक तरीके से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। बांसुरी से मेरी शादी दिल से नहीं हुई थी, मजबूरी में हुई थी। हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चलता तो हमें खत्म कर देते। तो तुमने बांसुरी को मार दिया? तुम ऐसा? लॉजिक क्या था बे? हाँ? बोल। तेरी शादी सौम्या से तो कभी नहीं हो सकती थी, फिर भी तूने सोचा कि तू 2 लोगों को रास्ते से हटा देगा, अपनी बीवी बांसुरी को और इसके होने वाले पति को। और फिर तूने प्लान बनाया कि तू सिर्फ अपनी बीवी बांसुरी को रास्ते से हटाएगा। हटा दी, अब क्या मिलेगा? हो जाएगी तुम दोनों की शादी, मान जाएंगे तुम दोनों के घर वाले। नहीं सर, नहीं, मैं विक्रम से कभी शादी नहीं करती। तू नहीं करती सौम्या? तुझे मेरे लिए सिंपैथी नहीं होती कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई? इतनी शर्मनाक बात कि तेरे जैसा पढ़ा लिखा और जो इतने ऊंचे ओहदे पर पोस्टेड है, उसकी सोच इतनी घटिया है, जो इतनी नीच प्लानिंग बनाता है अपनी मासूम बीवी को मारने की, क्योंकि तुझे इसकी सिंपैथी मिल सके।
क्या करता सिंपैथी का? अचार डालता। इंसानियत कहाँ गई तुम्हारी? तेरी वो कॉमन सेंस घास चरने गई थी। हमें सौम्या के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित होता कि वो भी इस साजिश में शामिल थी। बांसुरी के माँ बाप पूरी तरह हिल गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस दामाद के वो इतने गुणगान गा रहे थे वो इतना जालिम इंसान निकला। विक्रम के माँ बाप अपने बेटे की इस घिनौनी हरकत से शर्मिंदगी में डूब गए। उन्हें यह जानकर और भी घिन आ रही है कि उनके बेटे ने यह सब अपनी कजन सौम्या को पाने के लिए किया। विक्रम सिंह के ऑफिस के कर्मचारी और कलीग्स यकीन ही नहीं कर पा रहे कि उनके विक्रम सर ने इतना संगीन जुर्म किया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।